डियर एस्पायरेंट्स, आज का हमारा स्टडी टॉपिक है क्वेश्चन टैग। तो आज हम क्वेश्चन टैग इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और ये 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आता है, पेपर सेकंड में भी आता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश हो कि हम क्या कर ले, इसको आज कवर कर ले पूरा। तो देखिए, हम कोई भी बात कहते हैं तो सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि क्या हम क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं पढ़ रहे हैं और आपने कहा कि हाँ पढ़ रहे हैं, तो इकरारिया जुमला है तो उसका इनकारिया में क्वेश्चन टैग बन रहा है, और इनकारिया जुमला है तो उसका इकरारिया में क्वेश्चन टैग बन रहा है। तो आपकी बात समझ में आ रही होंगी। जैसे देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, इट इज़ वेरी फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या होता है क्वेश्चन टैग के अंदर, वो चीज़ों को हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहली चीज़ कि अगर जुमला पॉजिटिव हो तो उसका टैग बनेगा निगेटिव। उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा जी? निगेटिव होगा। एक बात ये ज़हन नशीन रहे। दूसरी चीज़, जो हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है उसी का निगेटिव हम बनाएंगे। जैसे इस सेंटेंस के अंदर देखिए, इस सेंटेंस में इज़ है तो यहाँ पर इज़ंट इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आरंट इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर डू है तो यहाँ पर डोंट इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर हैवंट है तो यहाँ पर हैव इस्तेमाल हुआ। तो ये बात ज़हन नशीन रहे, ये टेंस का चेंजेस इसके अंदर नहीं होगा। तो पहली चीज़ कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। एक बात ये ध्यान नशीन रहे। दूसरी चीज़ कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ है वही हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब कुछ एक्सेप्शंस है, यानी हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेंगे, लेकिन क्या क्या इसके अंदर तब्दीलियाँ है वो देखना है। तो चलिए इसको मिसालों के ज़रिए समझते जाते हैं और आगे आगे एक एक पॉइंट को क्या करते हैं, डील करते जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है, इट इज़ वेरी फाइन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्या बताया गया कि पूरी स्टेटमेंट जू की तू लिखेंगे, इट इज़ वेरी फाइन। यहाँ पर फुल स्टॉप था तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे कॉमा लगाया हमने। और बाद में देखिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, और स्टेट जुमला जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा इजंट। ठीक है, अब इजंट में इज़ नॉट नहीं कहा हमने इसको। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमेशा क्वेश्चन टैग के अंदर इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इजंट, और सब्जेक्ट क्या था, इट था, तो इसलिए यहाँ पर इट लिख दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो रहेगा ये बात। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जब किसी बयान पर छोटा सवाल पूछा जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है उस पर क्या किया जाए, छोटा सा सवाल, जैसे इट इज़ वेरी फाइन, तो इजंट इट, कि ये बहुत फाइन है, तो इजंट इट, क्या ये फाइन नहीं है। यू आर नॉट बिजी, तुम बिजी नहीं हो। आर यू, क्या तुम बिजी हो। तो बात समझ में आ रही है, एक स्टेटमेंट है, एक सवाल है, एक बयान है, बयान पर छोटा सा सवाल पूछा जा रहा है, यही क्या है, क्वेश्चन टैग है। अब देखिए अगला जुमला है, यू आर नॉट बिजी या यू आरंट बिजी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले टेंस, तो यहाँ पर हमने टेंस पहचान लिया। दूसरी चीज़ आप देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका टैग क्या बनेगा, सॉरी स्टेटमेंट निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है तो इसका टैग क्या बनेगा जी, इसका टैग बनेगा पॉजिटिव। आर नॉट बिजी, तो निगेटिव है तो इसका बनेगा पॉजिटिव। अब देखिए करना क्या है, फुल स्टॉप हटाना है, कॉमा लगाना है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो यहाँ पर आर इस्तेमाल होगा, क्योंकि निगेटिव था तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सब्जेक्ट यहाँ पर यू था तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, यू लगाएंगे, और सवालिया निशान। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी एग्जाम्पल। अगला देखिए, द इन्वेंशन क्रिएटेड अ डेलिमा, द इन्वेंशन क्रिएटेड अ डेलिमा। तो अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहला काम हमने आपको बताया था कि टेंसेज ये बुनियाद है ना, टेंसेज ये बुनियाद है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग में भी टेंसेज, अगर आपको टेंसेज की नॉलेज है तो आप टैग अच्छे से सही लगा पाओगे, वरना यहाँ पर आप गलती करोगे। तो देखिए यहाँ पर टेंस पहचानना है सबसे पहला काम। तो द इन्वेंशन क्रिएटेड अ डेलिमा, तो क्रिएटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म में V2 है, यानी कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, निगेटिव बनाते वक्त डिड। ठीक है,
तो अब ये हमारे जहन नशीन है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो फिर क्या है यहाँ पर, डिड है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये बात जहन में रहे। अब आगे देखिए, जू का तो स्टेटमेंट लिख दिए, द इन्वेंशन क्रिएटेड अ डिलेमा, फिर ये कॉमे को हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप को हटाएंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, डिड, तो डिड लगाएंगे। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट, यानी डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे डिडंट। और अब ये इन्वेंशन, ये सब्जेक्ट क्या है जी हाँ, तो ये सब्जेक्ट के लिए अब क्या करेंगे, जैसे हम जानदारों और जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए इट इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे इन्वेंशन के लिए क्या इस्तेमाल होगा जी, इट इस्तेमाल होगा और सवालिया निशान। एक बात ज़हनशीन कर लीजिए कि सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है यानी प्रोनाउन नहीं है, कोई नाउन है, तो नाउन की बजाय आप क्वेश्चन टैग करते वक्त में प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे। सपोज अब देखिए यहाँ पर अब्दुल हमीद अचीव्ड ग्रेटर ग्लोरी, तो अब्दुल हमीद क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन है। तो अब यहाँ पर टैग करते वक्त में हमने नाउन को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, अब्दुल हमीद क्या ये आदमी, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ही। ठीक है, अब देखिए अब्दुल हमीद अचीव ग्रेटर ग्लोरी, तो दूसरा काम क्या करना है हमको, टेंस पहचानना। तो टेंस देखिए, अचीव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या इस्तेमाल होगा, डिड इस्तेमाल होगा। ठीक है, जूका तो सेंटेंस स्टेटमेंट, अब्दुल हमीद अचीव ग्रेटर ग्लोरी, जैसी कि जूका तो लिखे, फिर अब यहाँ पे सेंटेंस में फुल स्टॉप था, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे हम, और अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म है तो डिड इस्तेमाल होगा, और पॉजिटिव सेंटेंस था तो इसका निगेटिव बनेगा, तो डिडंट हो जाएगा। और अब्दुल हमीद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही, क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, तो डिडंट ही, और आखिरी में सवालिया निशान। आर यू गेटिंग इट? अगर आपके समझ आ रहा है, ज़हनशीन अगर हो रहा है, तो आप लोग इसको बताएं कमेंट के अंदर कि जी समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान था, इसके आगे जो है सेंटेंसेस वहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको समझने की ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप। अगला देखिए, 5वीं एग्जाम्पल, वी डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन संडे, हम संडे को बहुत काम करते हैं ना, तो यहाँ पर डू है, ठीक है, और स्टेटमेंट कौन सी है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। डू है तो डू के साथ क्या हो जाएगा, डोंट। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी जैसे यू का तो लिख देंगे डोंट वी, और आखिरी में सवालिया निशान। तो ज़हनशीन क्या रखना है कि सेंटेंस जैसा का वैसा, स्टेटमेंट जैसी की वैसी, कॉमा लगाना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो टैग इसका पॉजिटिव होगा। तो अभी पॉजिटिव था तो इसका निगेटिव हो गया डोंट, और वी सब्जेक्ट है, आखिर में सवालिया निशान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, देखिए ये वाली एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। हाँ, दे हैवंट कम येट, वो अभी तक नहीं आए, है ना, तो दे हैवंट कम येट, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, हैवंट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव बनाते हुए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव लिखेंगे और सब्जेक्ट दे लिखेंगे, आखिरी में सवालिया निशान। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये तो इजी था सब पूरा, कि टेंस के अकॉर्डिंग आपको ये चेंजेस जो आप कर रहे हैं वो हो रहे हैं। अब देखिए कि इनडेफिनाइट जब सब्जेक्ट्स हो, जब इनडेफिनाइट सब्जेक्ट क्या हो, इस्तेमाल हो, हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको हम बता रहे थे कि इनडेफिनाइट जब सब्जेक्ट हो, यानी कि समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, या नथिंग, या हम बोलेंगे एवरीबडी, समबडी, ठीक है, या फिर नोबडी, और इसी तरीके से एवरीवन, है ना, नो वन, समवन, या एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो ये सब इंडेफिनाइट क्या है, सब्जेक्ट्स है। तो अगर ये हो, इससे स्टेटमेंट की स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, तो इस वक्त में इसका टैग कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा वो देखना है।
तो बहुत ईजी है। देखिए ध्यान में रखिए, स्टेटमेंट में अगर नाउन हो तो उसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन इंडेफिनाइट के आखिर में वन या बॉडी आता हो तो उनके क्वेश्चन टैग में हम स्टेटमेंट के बाद, ध्यान में रखिए, स्टेटमेंट के बाद दे इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन। जिन इंडेफिनाइट सब्जेक्ट के आखिर में बॉडी आती है, जैसे एवरीबडी है ना, एवरीबडी है ना, नोबडी, समबडी, ये आए, ये अगर आए तो उनके हम क्या करेंगे, उनके लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। आपको ये याद में रखना है, ठीक है। एक बात रहेंगी याद। या फिर अगर ओ एनी वन भी आए, जैसे नो वन, सम वन, ठीक है, या एवरी वन, ये अगर आए तो इनके आगे आपको क्या, इनके लिए आपको प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करना है? दे। ये सारे वर्ड्स हम आपको लिख कर देते हैं ताकि आपको ज़हनशीन रहे। देखिए अगर एवरीवन, नो वन, समवन ये हो, या फिर एवरीबडी, समबडी या नोबडी, अगर ये हो तो इनके लिए हम क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट के बाद जो हम चेंजेस करते हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो उसके बाद हम प्रोनाउन जो इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे इनके लिए दे। क्या इस्तेमाल करेंगे? सबके लिए दे, एवरीवन के लिए भी, नो वन के लिए भी, समवन के लिए भी, एवरीबडी के लिए भी, समबडी के लिए भी और नोबडी के लिए भी। इतना याद रहेगा। और दूसरी चीज़ बची क्या आप इंडेफिनाइट के अंदर? इंडेफिनाइट के अंदर बची है थिंग वाले, ठीक है, यानी जिसका ताल्लुक चीज़ों से हो, जैसे एवरीथिंग, ठीक है, समथिंग हो, समथिंग या नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इनके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे इट, क्योंकि ये चीज़ें हैं। देखिए आपको बताया था मैंने कि चीज़ों के लिए इट इस्तेमाल किया था और लोगों के लिए तो हम दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एवरीवन यानी हर कोई, नो वन कोई भी नहीं, समवन है ना कोई, उसके अलावा एवरीबडी हर कोई, समबडी है ना, और नोबडी यानी कोई नहीं। तो इन सब के लिए दे इस्तेमाल होगा, और जिसमें भी थिंग है, एवरीथिंग, समथिंग या नथिंग, तो उनके लिए इट इस्तेमाल होगा प्रोनाउन। इतना ज़हन नशीन रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल्स के ज़रिए से जो हमने सीखा है उसको समझते हैं, जो सीखा गया उसको मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। तो हमारी एग्जाम्पल चल रही थी 7, है ना, समथिंग हैज़ बीन डन, समथिंग हैज़ बीन डन। तो स्टेटमेंट कौन सी है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो इसका निगेटिव बनेगा। अब हैज़ है, हैज़ है तो इसका क्या हो जाएगा? हैज़ंट, ठीक है। और समथिंग के लिए हमने क्या बोला? इट, जिसमें थिंग हो उसके लिए इट, ठीक है, रहेगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट के ज़रिए बताएं, कमेंट के अंदर बताएं कि कमेंट में थोड़ा इसको देख लेते हैं कमेंट्स के अंदर भी हम कि किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या। जस्ट अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट, अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट, अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट, अ मिनट, चलिए। तो ये बात समझ में आ गई कि जिसमें भी लास्ट में क्या हो, जिस इंडेफिनाइट सब्जेक्ट में लास्ट में थिंग हो, ठीक है, या समथिंग हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग में प्लूरल इट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए अगला, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, तो थिंग आया, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझ गई, क्या लगाना है? इट लगाना है। अब सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या करेंगे? इसका निगेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इजंट इट। इसको ब्लैक पे करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा जी? इजंट इट,
और लास्ट में सवालिया निशान। ओके, आर यू गेटिंग इट? अगला देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो जाहिर के एतबार से दिख रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं है, इसकी वजह से निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बल्कि निगेटिव नहीं है, बल्कि यहाँ पर नथिंग, नथिंग ये क्या कर रहा है, मनफी मानी दे रहा ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पता क्या चला कि क्या है, निगेटिव है, तो इसका फिर इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक है, तो इज है तो यहाँ पर क्या होगा, इज ही इस्तेमाल होगा, इजंट इस्तेमाल नहीं होगा। ये थोड़ा सा ज़हनशीन रखिए, इनडेफिनाइट के अंदर यहाँ पर ही क्या कर सकता है वो, यही ट्रिकी है बस। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप सेंटेंस देखो, सेंटेंस में समझ में आएगा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो ये निगेटिव सेंटेंस है मानी के एतबार से। ठीक है, तो इज लगाएंगे। अब नथिंग के लिए क्या लगाएंगे हम, इट लगाएंगे और सवालिया निशान। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें है एवरीवन प्रेजेस हिम, एवरीवन प्रेजेस हिम, हर कोई उसकी तारीफ करता है। तो क्या है ये, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि जहाँ पर वन हो, ठीक है, या बड़ी हो, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं हम, द इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा, इजेमर लगेगा, वाजवर लगेगा, के डू डज डिड लगेगा। तो यहाँ पर हमको टेंस पहचानना होगा। टेंस देखिए, एवरीवन प्रेजेज हिम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके हम क्योंकि सिंगुलर के साथ में एस ई एस लगता है, तो ये हो गया मैंने। चलो आगे देखते हैं, एवरीवन प्रेजेज हिम, तो ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं हम, डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखिए, तो एवरीवन प्रेजेज हिम, ठीक है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट जब टेंस हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। अब यहाँ पर क्या है, डू है। ठीक है, अब यहाँ पर डू हम कंपलसरी फिक्स कर लेंगे यहाँ पर कि डू ही लगाएंगे, इसलिए डू लगाएंगे हम, इसलिए हम डू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, हमारा प्रोनाउन हमेशा हम क्वेश्चन टैग के अंदर हम क्या करते हैं, दे ही इस्तेमाल करते हैं। तो दे के लिए क्या करेंगे, हमेशा डू ही इस्तेमाल होगा, डज इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, रहेगा ये याद। चलिए देखिए, तो प्रेजेज हिम, तो ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ पर डू और डज में से इस्तेमाल होगा। चूंकि यहाँ पर हम हमेशा क्या करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं इनडेफिनाइट में, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा डू या डोंट। अब चूंकि सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए डोंट इस्तेमाल करें। गॉट इट? रहेगा जहन में। आगे देखते हैं, जो चीज़ समझ ना आए तो आप अपना जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर इसको शेयर कर सकते हो और वो क्वेश्चंस आप वहाँ पर डाल सकते हो, या फिर कमेंट के अंदर आप, ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा चैनल के ऊपर, तो अपलोड होने के बाद आप लोग उसमें कमेंट्स कीजिए। अभी आप जो कमेंट्स करोगे, तो क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर प्राइवेट में होता है, तो इसमें जो कमेंट्स आप लोग करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। जब अपलोड हो जाता है उसके बाद की कमेंट्स जो तो दिखाई देती है, तो वो कमेंट्स में हम आपके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो समवन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, या एवरीवन, एवरीबडी, ये रहा तो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल दे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब दे जब इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा लेंगे हम, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे ना। ठीक है, तो देखिए समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो टेंस कौन सा है जी, टेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम, प्रेजेंट वाला कंटिन्यूअस है तो इज एम आर। तो एम और इज का हमको काम कोई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दे है प्रोनाउन, तो दे के साथ में क्या इस्तेमाल होगा जी, आर इस्तेमाल होगा। तो अब देखते हैं, बनाते हैं पूरा स्टेटमेंट। जू का टू जैसा का वैसा लिखेंगे, एज इट इज़ लिख दिए, फिर कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद में आरंट दे, सवालिया निशान। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, नो वन वॉन्टेड टू गो देयर। ठीक है, तो नो वन आया है तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात है कि इंडेफिनाइट में से नो वन, समवन, समबडी, एवरीबडी, ये अगर आए तो आप क्या करोगे,
प्रोनाउन दे ही लगा दोगे लास्ट में। अब उससे पहले सिर्फ आपको टेंस पहचानना है। टेंस क्या है? वांटेड। वांटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? डिड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नो वन वांटेड टू गो देयर लगाएंगे कॉमा, इस्तेमाल करेंगे डिड, और चूंकि ये नो वन निगेटिव दर्शा रहा है इसलिए इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो डिड दे और सवालिया निशान। आर यू गेटिंग इट? क्या समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग। एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग, हर कोई जो तो सेलिब्रेट कर रहा था। तो वॉज सेलिब्रेटिंग टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वॉज सेलिब्रेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एवरीबडी इस्तेमाल हुआ है। एवरीबडी इस्तेमाल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करोगे टैग में? सॉरी, प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करोगे? दे, लगाएंगे सवालिया निशान। अब देखिए सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा? निगेटिव। अब टैग निगेटिव बनेगा, दे के साथ में वॉज इस्तेमाल होता है या वर इस्तेमाल होता है? तो इस्तेमाल होता है वर, तो ये हो जाएगा वॉरेंट, वेरेंट। तो वेरेंट दे। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? कमेंट में बताएं। चलिए, वेरेंट दे, तो यहां पर क्या आएगा जी? वेरेंट दे। आगे बढ़ते हैं। somebody stabbed him। चलिए आगे देखते हैं। somebody, तो somebody इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? दे इस्तेमाल होगा, सवाल निशान लगाएंगे। स्टेप पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? इसका निगेटिव क्या बनेगा? टैग बनेगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या इस्तेमाल होगा? डिड इस्तेमाल होगा। ठीक है, और चूंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे तो डिडंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? स्टेटमेंट पूरा जो का तू कॉमा लगाएंगे, डिडंट दे। ठीक है, डिडंट दे सवालिया निशान। आगे देखते हैं। हाँ, नो वन वांटेड टू गो देयर। नो वन वांटेड टू गो देयर, तो क्या बने इसका? नो वन वांटेड टू गो देयर, कॉमा लगाए, और वर्ब का सेकंड फॉर्म था इसलिए डिड इस्तेमाल होगा। निगेटिव था तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे इसलिए डिड ही रहेगा, डिडंट नहीं लगेगा। और दे इस्तेमाल करते हैं हम तो यहाँ पे दे इस्तेमाल हुआ। आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग, तो एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो पॉजिटिव का टैग क्या बनेगा जी? निगेटिव। और एवरीबडी है तो बडी है यहाँ पर लास्ट में इसके, तो इसके क्या इस्तेमाल करेंगे? दे सवालिया निशान। और चूंकि स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव। टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वेयर। तो वाज वेयर में से दे के साथ क्या इस्तेमाल होगा जी? वेयर। और चूंकि ये पॉजिटिव था तो इसको निगेटिव करना पड़ेगा इसलिए वेरंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट, somebody stabbed him। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ये क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है इसलिए क्या करेंगे? डिड इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट, जो कि तू लगाए कॉमा। अब यहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा? समबडी है तो यहाँ पर दे इस्तेमाल होगा, सवालिया निशान लगेगा। और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो क्या हो जाएगा जी? डिडंट। डिडंट दे। क्या हो जाएगा? डिडंट दे। तो दोनों भी जवाब मैं आपके लिए इस पे लिख देता हूँ। पहले वाला एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग, तो एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग का क्या हो जाएगा? वेरंट दे और सवालिया निशान। और यहाँ पर समबडी स्टेप्ड हिम, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म था इसलिए क्या होगा? डिड। और चूंकि पॉजिटिव था इसलिए इसका निगेटिव हो जाएगा, डिडंट। और समबडी के साथ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दे। समबडी के लिए दे इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नो बडी अंडरस्टैंड यू। नो बडी अंडरस्टैंड्स यू। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाँ, वर्ब के साथ में एस इस्तेमाल हुआ और ये सिंगुलर के लिए है ना,
तो ये टेंस कौन सा हो गया फिर? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू और डज, ये बात ध्यान में रखिए। अब स्टेटमेंट क्या है? नो बडी अंडरस्टैंड हिम, नो बडी अंडरस्टैंड यू, तुम्हें कोई समझता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं। तो क्या है? निगेटिव है, तो इसका क्या बनेगा? टेक पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब बडी है तो इसके साथ में क्या लगाते हैं हम? प्रोनाउन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दे। अब दे चूंकि क्या है? प्लूरल है, दे क्या है? प्लूरल है, तो डू और डज में से इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? डू। ठीक है, तो डू दे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देते हैं। डू दे सवालिया निशान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समथिंग नथिंग इज समथिंग इज बीइंग हिडन, समथिंग इज बीइंग हिडन। तो देखते हैं, समथिंग इज बीइंग हिडन, तो इज बीइंग हिडन। ठीक है, तो समथिंग इज बीइंग हिडन ये कौन सा है स्टेटमेंट? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, इसका क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। अब थिंग के साथ में हमने क्या बोला था कि यहाँ ध्यान में रखिए कि थिंग के साथ में हमने बोला था कि प्लूरल इस्तेमाल होगा इट, कि किसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? इट इस्तेमाल करते हैं ना। तो अब देखिए, इज बीइंग हिडन, कुछ क्या है? छुपाया जा रहा है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट इसका बनेगा निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? इजंट इट, इजंट इट। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखते हैं, ये हो जाएगा इजंट इट। चलिए आगे देखते हैं। नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट। तो नथिंग निगेटिविटी को दिखा रहा है ना, तो इसका क्या टेक क्या बनेगा फिर? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना, जहन में रखें इसको, नहीं तो आप बोलेंगे भाई इसके साथ में नॉट थोड़ी है कि हम यहाँ पे क्या करें, इसका पॉजिटिव रखें, इसका निगेटिव बनाना पड़ेगा। ऐसी जहन में आता है ना, तो आप ये जहन में रखें कि जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट है वो मानी कौन से दे रही है। तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट का टेक बनेगा, बोलिए, इज़ जू का टू, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या है? निगेटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस। उसके बाद में नथिंग, थिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट। ओके, तो इज़ इट, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, इज़ इट, गॉट इट? आगे देखिए, चलो ये हो गया, ये समझ में आ गया इंडेफिनाइट वाला रूल। अब अगला रूल है कि लेट वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाना। लेट वाले स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन टैग कैसे बनाना, तो चलिए देखते हैं उसको। पहला है लेट अस गो देयर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है लेट हर गो देयर, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है लेट मी गो देयर। इसको थोड़ा बड़ा करके बताते हैं, देखिए। ये स्टेटमेंट देखिए, लेट अस गो देयर, ठीक है। अगला स्टेटमेंट शुरू है लेट हर से, फिर लेट मी। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि लेट के क्वेश्चन टैग में सबका टैग अफर्मेटिव ही बनेगा, यानी निगेटिव बनाने की ज़रूरत उसकी नहीं है। हम करते हैं ना कि भाई स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका टैग निगेटिव बनेगा, निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बनेगा, लेकिन लेट वाले सेंटेंस में, इसको ज़हननशीन रखिएगा, सिर्फ लेट वाले सेंटेंसेज में सबका टैग क्या बनेगा? अफर्मेटिव ही बनेगा, निगेटिव नहीं बनेगा। एक बात ये ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ कि अगर लेट के बाद अस आएगा तो क्वेश्चन टैग का शैल भी बनेगा। क्या होगा? क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शैल भी। और उसके अलावा कुछ भी आए, लेट अस के अलावा कुछ भी आए, लेट मी आए, लेट हर आए, लेट हिम आए, है ना, लेट देम आए, कुछ भी आए, तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। विल यू कीप इट रिमेंबर? क्या आप इसको याद रखोगे? ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, ये वाला लेट अस गो देयर। तो यहाँ पर लेट के साथ में क्या आया? अस आया। तो अस के साथ में क्या इस्तेमाल बोले आपको कि शॉल इस्तेमाल करेंगे, शैल वी, ठीक है।
सिर्फ लेट के साथ में शैल बी, लेट अस के लिए शैल बी, बाकी सब के लिए हर हो, हिम हो, मी हो, देम हो, सब के लिए यू इस्तेमाल करेंगे। और वो भी क्या, किसके साथ में, विल के साथ में। गॉट इट, गॉट इट। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल में देखिए, लेट अस गो देयर, तो क्या बना इसका, लेट अस गो देयर, कॉमा लगा है शैल बी। शैल बी किसके लिए लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ लेट अस के लिए शैल बी, और आखिरी पे सवालिया निशान। गॉट इट। अब अगला देखो, अगला देखिए, लेट, हाँ, लेट हर गो देयर, लेट हर गो देयर, तो इसका हो जाएगा लेट हर गो देयर जुका तू, कॉमा विल यू। मैंने क्या बताया आपको कि लेट अस के अलावा बाकी सबके साथ में, किसके, अगर लेट के साथ में अगर मी हो, हर हो, हिम हो, देम हो, कुछ भी हो, तो क्या लगाएंगे आप, विल यू, विल यू ही लगेगा बस। निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं, और दूसरा कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, और दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ विल यू। गॉट इट। लेट मी गो देयर, तो इसका भी क्या बनेगा जी, बोलिए बताइए। देखिए, लेट मी गो देयर, लेट हर गो देयर, तो इसका क्या होगा, लेट हर गो देयर और फिर विल यू। ऐसे लेट मी गो देयर, तो उसका भी क्या होगा, विल यू। लेट देम सी, लेट देम सी अगर सेंटेंस में बोलूँ तो उसका भी क्या बनेगा, विल यू। मैं अगर कहूँ कि लेट हिम रीड इट, तो उसका भी क्या होगा, विल यू। सिर्फ अगर मैं इस तरह कहूँ कि लेट अस इंजॉय द पार्टी, तो क्या होगा, शाल वी। समझ में आ रहा है, सिर्फ अस के साथ में ही क्या करेंगे आप, शैल वी का इस्तेमाल करोगे। लेट वाले में, हाँ, सिर्फ लेट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ लेट वाले सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स में ही आप जब क्या हो, लेट अस हो, तो आपको इस्तेमाल करना है शैल वी क्वेश्चन टैग, ठीक है। और लेट अस के अलावा चाहे लेट मी हो, लेट हिम हो, लेट हर हो, लेट देम हो, सबके साथ आपको क्या करना है, सबके साथ, सबके साथ आपको इस्तेमाल क्या करना है, सिर्फ विल यू। तो विल यू कीप इट रिमेंबर, क्या आप ये याद रखोगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगली जो क्लास होंगी उसमें हम क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं 2013 से लेकर 21 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, इंशाल्लाह उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इसी के साथ में अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। आज जुमा की तैयारी है, इसलिए क्वेश्चंस को हमने इसमें नहीं कराए पेपर वाले, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ पड़ा होगा।